बताऊं, ये डिसीजन बड़ा ज़बरदस्त है और इस चीज़ को अब लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहिए कि आप टीम पहले अनाउंस कर रहे हैं और पिच का भी पता है सबको और लड़कों में भी क्लैरिटी आ जाती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सोचता है बंदा कि टेस्ट मैच में मैंने कैसे परफॉर्म करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या ज़रूरत है, तो ये अच्छी चीज़ है। एक शानू और एक शांतु, इन दोनों के अलावा कोई किंग क्वीन नहीं बचा है मार्केट में और ये दोनों ही हैं जो आज सुबह पिंडी में लड़ाई शुरू करेंगे। और शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, कोई बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी, आप बता रहे थे मुझे सुस्त लग रहा था। शान आपको सुस्त लग रहा था? यानी कि इतनी प्रैक्टिस कर ली है, या तो प्रैक्टिस करने के बाद सुस्त हो गया है या फिर वो प्रैक्टिस में जो टिप्स लिए उसको टिप्स लेने के बाद सुस्त हो गया है। जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट मैच। सवाल ये आता है, ये टेस्ट मैच जीतेगा तो जीतेगा कौन सी टीम ये वाला टेस्ट मैच जीतेगी? देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, रिस्क लिया है। ग्रीन पिच बना के पाकिस्तान ने इससे पहले वाला काम नहीं किया, लेकिन अब से पाकिस्तान, शान मसूद ने भी कहा था कि हम लोग अपने होम का एडवांटेज नहीं लेते, लेकिन अब से कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान टीम का नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब T20 वनडे की बात गई, नया कप्तान शान मसूद, नया कोच जैसन ग्रिस्पी और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। कराची का जो टेस्ट मैच था, कराची वालों गुड बाय। जिस तरीके से तामीराती काम तजीन और आइश हो रही है, कराची टेस्ट भी जो है वो रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की जिसे कहते हैं ना कि सूरत हाल और बड़ी गंभीरता है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 6ठे नंबर पर है। श्रीलंका को मारी सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया से हार गए। उसके बाद 2 मैच अब इन्होंने इस सीजन के अंदर ये बांग्लादेश से खेलने हैं, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, फिर वेस्ट इंडीज और फिर जनूबी अफ्रीका, जिसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग बेहतर हो। अब अगर पिचेस की तस्वीरें बहुत आ रही हैं, मेरा ख्याल है पिच फोबिया हो गया है कि शायद ब्रिस्बेन में मैच हो रहा है या केप टाउन में मैच हो रहा है और नॉर्मल पिच है। चले आते हैं उस पर भी आते हैं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर लेते हैं। बोलना बहुत अच्छा आता है शाम को, लेकिन सवाल करने वाले एक आदमी ने सवाल करा था, मीर हमजा और साइम अयूब पे, बाकी लोगों ने सवाल नहीं करे। आज आपको एक जुमला कहता हूं जो 1999 में वर्ल्ड कप में एक जुमला मैंने कहा था टीवी पे कि पाकिस्तान के सियासतदानों को अगर सियासत सीखनी है ना तो क्रिकेटर से सीखें। और मेरे ख्याल से इससे लड़कों को फायदा होगा, क्योंकि आप टॉस से पहले करेंगे टीम अनाउंस तो फिर पूरा का पूरा जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, सोचेंगे पहले ये कि हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। तो जरा माइंड क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। और उसके बाद जैसी पिच है, जैसी टीम अनाउंस की, आपको पता है कि प्लेइंग 11 साइम अयूब, मैं समझता हूँ बड़ा लकी, अल्लाह करे परफॉर्म कर जाए। लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट के कोई SOPs है, कोई प्रोटोकॉल है, फॉर्म देखते हैं और उसके बाद आप सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात है मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि वो स्क्वाड का हिस्सा है। ठीक है, भागे कमरे में क्या, या फिर उसको उसकी मर्जी की टीम नहीं दी गई है? क्या चाह रहा था वो टीम में? देखिए, वो चाह यही रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया के लड़के चाह रहा था कि गिलेस्पी के लड़के आ जाएं। वो रिजवान को खिलाना नहीं चाह रहा था। मैं आपको सच बात बताऊं, उससे सवाल ही नहीं हो रहा ना, उसने मना कर दिया, रिजवान का कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे। अच्छा, मैं सच बोल दूंगा। ओ माय गॉड, सच बोल दूंगा, इसलिए पूरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो रिजवान से ज्यादा कंसिस्टेंट है शान क्या वनडे में, टेस्ट में। शान ने एक ही हफ्ते में यानी कि 4 दिन में 2 मरतबा मीडिया से बात कर ली, कहीं रिजवान की बात नहीं करी उसने, जो अहम गुत्थी है, जो बड़े प्लेयर्स की बात नहीं होती, वो ग्राउंड में डिलीवर करते हैं। तो बात ये है कि साइम की बात हुई शान से, साइम के बारे में उससे पूछा कि भैया तो खुसूसी सवाल आता है ना, हुरैरा को क्यों नहीं खिलाया भैया, और साइम को क्यों ले लिया? तो उससे बोला कि हुरैरा की बड़ी अच्छी है और फिर ये कि हम चाहते हैं कि शान ने वही ऑस्ट्रेलिया वाला मंजन उसने टाइट किया कि ऑस्ट्रेलिया में देखे सेकंड इनिंग में उसने कर दिए थे। पाकिस्तान ने फैसला कर चुका है कि अब से पाकिस्तान ने इस तरह की पिचेस बनाने जिससे इनके फास्ट बॉलर को फायदा हो, क्योंकि फ्लैट विकेट बनाएंगे, बल्लेबाज इतनी ताकत नहीं रखते, दूसरी टीम के बल्लेबाज ज्यादा डोमिनेट करते हैं। फिर अगर बात करें स्पिन विकेट बनाएंगे, हमारे पास स्पिनर नहीं है कि जो हमको मैच जितवा के दे सके, तो बच्चे हमारे पास फास्ट बॉलर ही आते हैं, तो उसकी ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये आता है ये वाली सीरीज जीतेगा तो जीतेगा कौन? देखिए, बड़ा सिंपल सा है, अगर पाकिस्तान अपने घर के अंदर बांग्लादेश को भी नहीं हरा सकता तो फिर तो पाकिस्तान को क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट खेल ही नहीं चाहिए अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को भी टीम को अपने घर के अंदर हरा नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है, मुझे लगता है कि ये जो प्रेडिक्शन है मेरी, ये बिल्कुल सिंपल सी है। 2-0 पाकिस्तान करने जा रहे हैं सीरीज के अंदर। ये टेस्ट मैचेस है, बेशक बारिश का खतरा है, लेकिन जिस तरह की पिचेस है इसके ऊपर 3-4 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। हाँ, टीम की बात कर ले तो शान मसूद कम से कम जब मीडिया में आता है, बात करता है ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कप्तान शान मसूद हैं, ट्रॉफी की रहनुमाई, और शान मसूद ने कहा कि भाई हमारे पास पत्ते पूरे, हम खेल रहे हैं। और टीम की अगर हम बात कर लें तो अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम देखें अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब जो कि नो लुक शॉट खेल रहे थे T20 में और वहां पर हर जगह, और उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतमाद का इजहार किया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे खिलाड़ियों को बिल्कुल रूल आउट ही करना चाहिए, उन पर एतमाद करना चाहिए और वो आएंगे, खेलेंगे। उस्मान भी खेल रहे हैं, उनको भी आगे जाके जगह मिलेगी। लेकिन 11 में खिलाना मेरे ख्याल से उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है और बाकी लड़कों के साथ भी ज्यादती है। एक तरफ आपने अपना रेगुलर ओपनर इमाम को ड्रॉप किया और आप
वो एक टेस्ट मैच में नहीं हुआ तो ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आप 10 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं, फॉर्म नहीं है उस बच्चे से, परफॉर्मेंस नहीं हुई, इतना प्रेशर में आपने साइड मैच भी खिला दिया उसको, वहां पे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो आप टेस्ट मैच में भी खिला रहे हैं। कहता रहे वो शायद कि हमने बहुत आउट कर दिए थे, हमने 40 विकेटें ले ली थी तो इतनी ले ली थी, कुछ इस तरह की कहानियां हैं। वो 40 विकेटें तो ऑस्ट्रेलिया वाली इनको याद रहती है ना यार। ठीक है यार, एक कारनामा तो है, असल आदमी तो उसका भी है ही नहीं इस टेस्ट में, आमिर जमाल। दूसरा ये कि वो जो पॉजिटिव होते हैं ना भैया, वो जीत में बताते हैं, वो हार में नहीं बता रहे होते पॉजिटिव। आपके पास हार के पॉजिटिव बहुत है, ये बाबर के पास भी थे, ये रिजवान ने भी दिए, ये शाहीन ने भी दिए हार के पॉजिटिव। अच्छा। और ये दुनिया में फिर ये कोई मिसाल बन जानी चाहिए कि हार के बाद जो पॉजिटिव होते हैं ना भैया, वो पॉजिटिव होते हैं। तो आपके तो मुस्तकिल हार ने ये बता दिया है कि यार आपके पास सिर्फ हार के पॉजिटिव आते हैं, जीत के तो आप में जुनून इतना होता है कि एक दूसरे पे चढ़ के चुप होते हैं। मतलब छोटी मोटी जीतें लेकर भी आप, यानी कि वो अफगानिस्तान वाली आखिरी जीत याद है मुझे, उसके बाद अफगानिस्तान की जो बदुआ लगी है ना आपको, वो यूं घुसा दिया और यूं निकाल दिया, और वो भागता हुआ आ रहा है कि इसने गाली कैसी थी, कौन था वो जो भागता हुआ आ रहा था कि मैंने इसने गाली कैसी, नसीम ने कह रहे थे फरीद और आसिफ अली वाला फटा लाया, ऐसी की तैसी। मतलब ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोई मयार आपका बड़ा हो ना तो चलो समझ में आता है, मयार ही हल्का है तो फिर आज कप्तान की भी बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया। सवाल ये बनता है कि अगर इन ग्रीन पिचेस के ऊपर हमारी बैटिंग की कोलैप्स करेगी, हमने अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट बनाई और हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हमें पड़ गए और हमारे फास्ट बॉलर ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को टफ टाइम नहीं दिया, उनकी विकेट से निकाले, तो क्या होगा? तो फिर जैसा कहते हैं ना, फिर हम एक्सपोज हो जाएंगे बुरी तरह से, फिर हमारी बॉलिंग एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह की पिच है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि शाहीन का जो बॉल है वो इतना स्विंग हो जितना उसका 2021 में होता था। जितनी ये खतरनाक पिच है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि नसीम शाह का जो बॉल है वो इस तरह से स्विंग हो जितना बॉल आजकल दूसरे स्विंग वाले बॉलर्स का हुआ करता है। इस पिच के ऊपर मैं ये उम्मीद करता हूं पाकिस्तान के जितने फास्ट बॉलर हैं वो 1-1 फुट तो कम से कम स्विंग करे, जितना खतरनाक विकेट है, और ये होना भी चाहिए। शान मसूद जो है वो कप्तान है, रिजवान जो है वो वापस आए हैं, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि अब सरफराज अहमद जो है वो टीम का, वो स्क्वाड में तो थे, सब कुछ थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात इस तरफ जा रहे हैं कि या तो सरफराज भाई खुद ही गुड बाय कह दें और वरना रिजवान उनकी जगह मौजूद है। और अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफी का, बाबर आजम भाई फिक्स हो गए, अब नहीं चलेगी। बाबर आजम को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो टीम प्लान बनाया जाएगा तो चौथे नंबर पर बाबर आजम आएंगे। 4 फास्ट बॉलर, मोहम्मद अली को ले लिया है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से ट्रैक बन रहा है पिंडी का, मोहम्मद अली को ले लिया है और अबरार को नहीं लिया है। कप्तान तो हल्का नहीं है हमारा, माशाल्लाह इंग्लिश भी अच्छी है उसकी, गैरी कस्टम से तरबियत भी ली है उसने, पॉजिटिव भी खेलने की कोशिश करता है, अपने रन्स भी नहीं बनाता, कहीं तो सेट हो जाए। गैरी कस्टम में भी बात करेंगे, व्हाइट बॉल की कप्तान की सर्जरी नहीं हुई, व्हाइट बॉल के कोच की तलाश के लिए इशारा दिया पीसीबी ने, इस पर भी बात करेंगे। मुझे तो अभी से एक कंसर्न है कि गैरी कस्टम और बाबर आजम का दिमाग मिलेगा ही नहीं है इस क्रिकेटर, हालांकि